नमस्कार, गुड लक टिप्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अर्पित। दोस्तों, रोज लेकर आते हैं हम आपका दैनिक राशिफल। बताएंगे क्या नया होने वाला है आज आपके दिन में, आपका दिन अच्छा होगा, क्या लाभ दिलाएगा, साथ ही बताएंगे आपकी परेशानियों से बचने के कुछ आसान से टिप्स आपके अपने कार्यक्रम गुड लक टिप्स में। दोस्तों, क्या करना है आपको आज के दिन को सफल बनाने के लिए, साथ ही क्या कहता है आज का आपका राशिफल, बताने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिष आचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय शिव शंकर। आप पंडित जी से जान सकते हैं आपकी परेशानी और मुश्किलों से निकलने का हल, बस कुछ आसान से उपायों के साथ। बस आपको हमें कॉल करना है। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। कॉल करने के साथ बस आपको हमें अपना नाम, जन्म की तारीख, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताना है। तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और कर दीजिए हमें कॉल। चलिए उससे पहले जान लेते हैं आपके सितारों के हाल और आपकी तारों की चाल। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों पर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आइए जानते हैं कि कैसी रहेगी आज के दिन आपके ग्रहों की चाल, सितारों की चाल। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, इन सब पे चर्चा करेंगे। साथ ही साथ जानेंगे आज गुरु पुष्य नक्षत्र के दिन मालामाल बनाने वाले कुछ सरल से उपाय। तो शुरुआत करते हैं आज के दैनिक राशिफल के साथ में। प्रथम जो राशि है वो है मेष राशि। मेष राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज समस्याओं का समाधान पाने में आप सफल होंगे। ध्यान रखिए, क्रोध, उत्तेजना आज आपके शत्रु हैं, दुश्मन हैं। इन्हें काबू में रखिए, निश्चित तौर पर दिन अच्छा गुजरेगा। आज के दिन की सफलता के लिए शिव मंदिर में किसी गरीब कन्या को मीठा पराठा अवश्य खिलाइएगा। अगली जो राशि वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज के दिन किसी बड़े बिजनेस मूव को आगे के लिए पोस्टपोन कर दीजिएगा। कोई भी बड़ा डिसीजन है वो आज आपको सोच समझ कर लेना है, इस बात का ध्यान रखिए। भेदपूर्ण या निजी बात पर अपनी ओर से कोई भी किसी की भी कोई निजी बात है उसके ऊपर टिका टप्पणी मत कीजिएगा। आज के दिन की सफलता के लिए हरे मूंग पानी में भिगोकर गौ माता को अवश्य खिलाइएगा। अगली जो राशि वह है मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज के दिन के सितारे आपके लिए शुभ परिणाम देने वाले रहेंगे। रेगुलर इनकम के अलावा जो भी रेगुलर इनकम है उसके अलावा उसके एक्स्ट्रा इनकम जो है वो साइड बिजनेस के लिए आज आपको कोई पार्टनर मिल सकता है, इन्वेस्टर आज आपको मिल सकता है। आज के दिन की सफलता के लिए भगवान विष्णु जी को तुलसी दल अर्पण करके दिन की शुरुआत कीजिएगा, निश्चित तौर पर दिन अच्छा गुजरेगा। पंडित जी, आगे की राशियों की तरफ बढ़ने से पहले एक मेल ले लेते हैं। हमारे पास मेल आया था दीपेंद्र कुमार योगी जी का। उनकी जन्म की तारीख है 13/2/1991 और पंडित जी जन्म का समय पता नहीं है इन्हें। पंडित जी जानना चाहते हैं कि इनकी जॉब कब तक लगेगी। इंजीनियरिंग की है इन्होंने और वो जॉब गवर्नमेंट होगी या प्राइवेट होगी। ऐसा है बेटा, इट्स टू डिफिकल्ट टू टेल यू विदाउट बर्थ टाइम। आप सभी से निवेदन है कि आगे आइंदा से आप मेल भेजें तो जन्म समय अवश्य भेजा करिए। प्रश्न कुंडली के हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो टेक्निकल लाइन में आप रहेंगे, लेकिन आप यदि गवर्नमेंट सेक्टर में ट्राई करते हैं तो निश्चित तौर पे आपको सरकारी नौकरी अगले साल 1.5 साल के अंदर आपको प्राप्त हो सकती है। चूँकि आपकी जन्म कुंडली में सर्प दोष बना हुआ है, तो अभी सावन का महीना चल रहा है, कोशिश करिए कि उस सर्प दोष की जहाँ ज्योतिर्लिंगों जैसे नासिक, उज्जैन में इसका विधान बताया गया है, वहाँ पर जाके आप इस पूजा को करवा लीजिए। गोमेद रत्न मध्यमा उंगली में 5.25 रत्ती का धारण कर लीजिए। निश्चित तौर पे साल 1.5 साल के अंदर ही आपको शुभ परिणाम मिलने लगेंगे और साथ साथ में सरकारी नौकरी का योग भी बनेगा। पंडित जी अभी के लिए कपिल जी जुड़ गए हैं हमारे साथ लाडनू से। उनकी जन्म की तारीख है 31/12/1992। कपिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। सबसे पहले आपका जन्म का समय बता दीजिए और फिर अपना सवाल पूछिए। जन्म का टाइम तो पता नहीं है। तो कपिल जी अपना सवाल पूछिए फिर पंडित जी से। पंडित जी, मेरा विदेश का काम कब होगा? हाँ जी कपिल जी, एक बार दोबारा अपना सवाल पूछिए। मेरा विदेश का काम कब होगा? ऐसा है, आपका समय पता है आपका? समय का सुबह का। हाँ, तो ये तो बताओ ना, कम से कम सुबह या शाम का। पता नहीं बोल देते हैं आप लोग। ये बताइए कि सुबह का है या शाम का है, ताकि तभी तो बताएंगे कि आपका विदेश का कब का होगा। ऐसा है कपिल जी, अभी आपकी जन्म कुंडली में विदेश यात्रा में अभी कम से कम साल 1.5 साल का समय और बाकी है।
उसके बाद विदेश यात्रा का आपका योग बन सकता है। सन 2016 के अंत में आपका जाना सफल हो सकता है। उससे पहले यदि आप जाते भी हैं तो आपके विदेश यात्रा जो है वो सफल नहीं होगी। जन्म कुंडली अच्छी, टेक्निकल लाइन में लोहा, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल इस तरह का यदि आप काम करते हैं तो वह आपको सफल बना सकता है। कुंडली में किसी तरह का कोई दोष नहीं है। समय की बात है, जैसे ही आपका समय अब आने वाला जो समय है अगस्त 2016 के पश्चात में आपके जीवन का सर्वश्रेष्ठ समय शुरू हो रहा है। 1 साल यहीं रुक के यदि आप काम करते हैं उसके बाद में विदेश जाते हैं तो निश्चित तौर पे आपको सफलता प्रदान होगी। पंडित जी अभी के लिए खुशबू जी भी जुड़ गई हैं हमारे साथ भीलवाड़ा से। उनका जन्म की तारीख है 17/11/1977 और जन्म का समय है रात का 1:20 का। खुशबू जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना सवाल पूछिए पंडित जी से। हेलो जी हेलो। बोलिए बेटा। हाँ, जय श्री कृष्णा पंडित जी। जय श्री कृष्णा। हाँ, मैं अपने लिए पूछना चाह रही हूँ कि मेरी लाइफ में भी बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही है। बेटा ये जो जन्म समय बताया है आपने 17 की रात है या 16 की रात है? 16 की रात 1:20। ओके, हाँ बेटा आप पूछिए, क्या पूछना आपको? मैं ये पूछना चाह रही हूँ मतलब मैं अपने रिश्तों को अच्छी ईमानदारी से निभा रही हूँ, फिर भी वो रिश्ते निभ नहीं पा रहे हैं। मैं से ना भाई का रिश्ता निभ पा रहा है ना पति का रिश्ता निभ पा रहा है। मतलब कुछ प्रॉब्लम चल रही है साल 2 साल से मेरी लाइफ में। सारे अच्छे खासे रिश्ते से सब बिगड़ गए। इसका क्या कारण है, इसका उपाय क्या है? ऐसा है बेटा खुशबू, एक तो तुम्हारी जन्म कुंडली में जो मंगल है वो नीच का होके बैठा है द्वादश भाव में। जब मंगल नीच का, वो भी भाग्य स्थान का जो स्वामी है, मन के घर का, सुख के घर का जो स्वामी है मंगल, वो नीच का होके द्वादश भाव में बैठ जाए तो व्यर्थ में अपमान करवाता है, अपयश करवाता है। किसी के लिए लाख अच्छा कर लो तो भी कुल मिला के अंत में जो रिजल्ट मिलने वाला है वो बुरा ही मिलने वाला है। उसी तरीके से शनि जो है, दाम्पत्य घर का जो मालिक है शनि, वो लग्न में शत्रु राशि में बैठा है। पति सुख के अंदर कमी कर देता है, तनाव करवा देता है, वैचारिक मतभेद करवा देता है। अभी गुरु की महादशा और केतु का अंतर आपको चल रहा था पिछले 1.5 साल से, वो समय आपका अभी 11 अगस्त को ख़त्म हो गया है। अब गुरु की महादशा शुक्र का अंतर शुरू हुआ है। थोड़ा सा बेटर समय अब आपका शुरू हुआ है। जो पिछले कुछ समय से जो आपके रिश्ते बिगड़े थे वो रिश्ते अब सुधरने शुरू हो जाएंगे। सरल से उपाय बता देता हूँ। एक तो नियमित रूप से हनुमान जी की आराधना अवश्य करो। सरसों के तेल का दीपक जला के 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करो। एक लोहे का छल्ला मध्यमा उंगली के अंदर शनिवार के दिन धारण कर लो और नियमित रूप से कोशिश करो कि शनिवार के दिन शनि भगवान के मंदिर में जाके वहाँ पे तिल तेल अर्पण कर सको। रात को सोते समय अपने पति के सिरहाने के नीचे कपूर सिंदूर रखिए, मांग में बढ़ने वाला, और अपने सिरहाने के नीचे कपूर की टिकिया रखिए। सुबह उठ के वो सिंदूर जो है स्नान करने के पश्चात में मांग में भर लीजिए, थोड़ा बिस्तर पे छिड़क लीजिए और कपूर की टिकिया उस अपने बेडरूम में जला लीजिए। 40 दिन ये उपाय करिए। आपके पति के साथ में जो रिश्ते हैं वो मधुर हो जाएंगे। समय अब अच्छा शुरू हुआ है तो निश्चित तौर पे सब चीज़ों का फायदा आपको मिलेगा। अगर आप भी चाहते हैं खुशबू जी की तरह अपनी समस्याओं का समाधान पंडित जी से, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। पंडित जी अभी के लिए महावीर जी जुड़ गए हैं हमारे साथ किशनगढ़ से। वो अपनी बेटी अंतिमा के लिए जानना चाहते हैं। अंतिमा की जन्म की तारीख है 26/3/1992 और जन्म का समय है सुबह का 9:40 का। महावीर जी आपका स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। पंडित जी राधे कृष्णा। जय श्री राधे कृष्णा। पंडित जी महाराज, मैं बच्ची के बारे में पूछ रहा था, शादी के बारे में और पढ़ाई के बारे में, नौकरी के बारे में। इसका मूल नक्षत्र का जन्म में आपने पूजा करवा दी उसकी? नहीं, पूजा नहीं करवाई पंडित जी। देखो बेटा, इस बच्ची का मूल नक्षत्र का जन्म है। मूल नक्षत्र मतलब गणमूल नक्षत्र होते हैं। पैदा होते ही 27 दिन में इसकी पूजा होती है। शास्त्र ये कहते हैं कि जब तक ये गणमूल नक्षत्र की पूजा नहीं होए, क्योंकि हर 27 दिन में नक्षत्र वापस घूम के आता है, तब तक पिता अपने बेटे या बेटी का मुख भी नहीं देखता है। शनि का डाकोत का दान हुआ करता है। तो किसी योग्य आचार्य के निर्देशन में अभी तक नहीं करवाई हो तो उस पूजा को करवा लीजिए। जिस दिन ये मूल नक्षत्र आए उसी दिन मूल नक्षत्र की ग्रह शांति होगी, हवन होगा और उसके साथ में शनि का दान जाएगा, डाकोत का दान जिसको बोलते हैं। बाकी इस बच्ची की जन्म कुंडली बहुत अच्छी है। भाग्य स्थान में शनि स्वग्रही होके बैठा है इसके अंदर। उसके साथ में देवगुरु ब्रह्मा बृहस्पति मन के घर में, सुख के घर के अंदर बैठे हुए हैं। यदि ये बच्ची कोशिश करे, प्रयास करे तो निश्चित तौर पे सरकारी नौकरी इस बच्ची को प्राप्त हो सकती है। जन्म कुंडली इसकी अच्छी है और मई 2016 के पश्चात इसके विवाह का योग बनेगा। अगले साल, अभी साल भर और बाकी, उसके बाद इसका सर्वश्रेष्ठ समय आएगा।
सब चीज़ें बहुत अच्छी है। चूँकि इसकी कुंडली में बुध नीच का है, साल में एक बार इस बच्ची के वजन के बराबर गुड़ का दान गौशाला में अवश्य दान करवाइएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। और सूर्य की नियमित रूप से आराधना और साथ में नियमित रूप से माँ तुलसी जी को जल अर्पण करना, परिक्रमा करना इस बच्ची के जीवन में सभी सुखों में वृद्धि करेगा। पंडित जी, अभी के लिए जैसलमेर से हमारे साथ जितेंद्र जी भी जुड़ गए हैं, जो कि अपने बेटे खुशवंत के लिए जानना चाहते हैं। खुशवंत की जन्म की तारीख है 8/6/2012 और जन्म का समय है दोपहर का 12:40 का। जितेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना सवाल पूछिए पंडित जी से। जितेंद्र जी, अपना सवाल पूछिए। जी, मेरे बच्चे की थोड़ी तबीयत थोड़ी खराब रहती है, वो कब तक सही हो जाएगा और उसका कैरियर कैसा है? तबीयत में क्या खराब रहता है इसके? उसके किडनी का इन्फेक्ट, पता नहीं, कोई डॉक्टर बता रहे थोड़ा थोड़ा। बिल्कुल, इस बच्चे की जन्म कुंडली में चंद्रमा की महादशा केतु का अंतर चल रहा है। चंद्रमा की महादशा केतु का अंतर ग्रहण योग कहलाता है। यह समय इसका खत्म होगा 17 दिसंबर 2015 को, 17 दिसंबर 2015 को। उसके पश्चात इस बच्चे की जीवन के अंदर काफ़ी परिवर्तन आएगा। सरल से कुछ उपाय समझ लीजिए। रात को सोते समय इसके सिरहाने के पास में, बिस्तर के पास में एक कटोरी में पक्षियों को खिलाने वाला अनाज, जौ ज्वार वगैरह सब मिक्स करके रख दीजिए और सुबह उठ के उसको पक्षियों को खिलाइए। 40 दिन लगातार आपको ये उपाय करना है। ध्यान रखिएगा, 40 दिन पक्षियों को दाना खिलाना है, इसके सिरहाने के पास में रख के, एकदम मुट्ठी। दूसरा, इस बच्चे के वजन के बराबर गुड़ का दान तुरंत प्रभाव से आने वाले बुधवार के दिन आप गौशाला में जाके करवा दीजिए। गायों को इस बच्चे के वजन के बराबर गुड़ का दान करिए, खिलाइए, इस प्रार्थना के साथ में कि मैं आपकी ये सेवा कर रहा हूँ और मेरे बच्चे की जन्म कुंडली में जो दोष हैं, उसके स्वास्थ्य में जो अड़चने हैं, रुकावट है, बीमारी है, वो सब दूर हो। निश्चित तौर से अगले ही कुछ महीनों में आपको चमत्कारिक रूप से आपके बच्चे के स्वास्थ्य में बहुत सुधार होता दिखाई देगा। सर्प दोष है लेकिन बहुत छोटा है, फिर भी एक काम कर सकते हो। अभी सावन का महीना चल रहा है, कोशिश करें कि वहाँ पास में किसी सुनार के पास में चले जाइए, चांदी के नाग नागिन के जोड़े ले आइए। ऐसे तार जैसे बने हुए होते हैं, पतले तार जैसे, चांदी के नाग नागिन के जोड़े 11 जोड़े ले आइए और सावन खत्म हो उससे पहले पहले 11 दिन किसी भी सोमवार से शुरू कर दीजिए। एक एक दिन एक एक जोड़ा शिवलिंग पे चढ़ाएं और प्रार्थना करें कि बच्चे की कुंडली में जो सर्प दोष है उससे उसको मुक्ति मिले, इसका जीवन अच्छा रहे, स्वास्थ्य अच्छा रहे। बाकी ओवरऑल बहुत ठीक कुंडली है, बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन ये बच्चा बनेगा भविष्य के अंदर। चलिए अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं क्या कुछ खास है आज कर्क सिंह और कन्या राशि वाले जातकों के लिए। कर्क राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपको जो अपने कामकाज के जो पुराने तौर तरीके हैं, जो अभी तक आप करते आए हैं, उनको थोड़ा सा बदलने की कोशिश करिएगा। रोज़मर्रा के जो काम हैं वो आज पूर्ण होंगे, उसमें कोई दो राय नहीं। सलाह सिफारिश, हर जगह अप्रोच वाला कंसेप्ट मत रखिए। अपनी खुद की समझ, अपनी योग्यता पर भी विश्वास करिए। हर काम को अप्रोच से कराने की कोशिश मत कीजिएगा। आज के दिन की सफलता के लिए मोगरे के पुष्प शिव मंदिर में अवश्य चढ़ाइएगा। अगली जो राशि वो है सिंह राशि। सिंह राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन ऐसे कामों को निपटाने का है जिन्हें आप बहुत समय से टालते चले आ रहे हैं। कोशिश करिए कि वो काम आज सुलझ जाए। मन में यदि कोई आशंका है, कोई नेगेटिविटी है, तो उसके ऊपर ध्यान मत दीजिएगा। आज के दिन की सफलता के लिए भगवान सूर्य को जल में गुड़ मिलाकर फिर उसका अर्घ प्रदान कीजिएगा। निश्चित तौर पे दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि है वो है कन्या राशि। कन्या राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपका जो सॉफ्टनेस है और आपकी जो व्यवहार कुशलता है वो आज के दिन को सफल बनाएगी। हर क्षेत्र में आज सफलता मिल सकती है। व्यवहार से ही काम होते हैं, इस बात का ध्यान रखिए। नई प्लानिंग बन सकती है। पैसा कमाने में आज कोई शॉर्टकट काम में मत लीजिएगा। आज के दिन की सफलता के लिए किसी जरूरतमंद को दवाइयों का दान अवश्य कीजिएगा। पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। चलिए वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, पर आप कहीं मत जाइएगा, जल्द वापस लौटते हैं गुड लक टिप्स में।